आजादी का अमृत महोत्सव को इस बार देश प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सियासी दल इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। आजादी के इस अमृत महोत्सव के जरिए सियासी दलों की निगाह 2024 की लड़ाई पर है और इसके लिए सियासी दलों में अपना तिरंगा प्लान तैयार कर रखा है। आजादी का उत्सव इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर इसे यादगार बनाने की तैयारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने भी इसके लिए अपनी रणनीति जिस तरह तैयार की है, चाहे वो भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल, सभी की तैयारी ऐसी है कि तिरंगे के जरिए राष्ट्रवाद के संदेश को जनता के बीच रखा जाए और इसके लिए हर दल ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर यूपी सरकार ने भी जोश और तैयारी की है। 13 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा, घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें किस तरीके से सजाया गया है, इसकी खूबसूरती जरा आप देखिए। ये विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और इसे किस तरीके से जो लाइट्स है, फसाड लाइट जिसको कहते हैं, उससे इसको सजाया गया है। और ये जो तिरंगे के 3 रंग है उसी तरीके से ये रंग बदल रही हैं लाइटें। आप खुद देखिए और खूबसूरती को महसूस करिए किस तरीके से ये जो रोशनी में नहाया हुआ विधानसभा है, ये कैसे इसकी भव्यता और बढ़ जा रही है। इसकी जो भव्यता है उसमें 4 चांद लग जा रहे हैं। और आप ये देखिए अभी इसको ट्रायल किया जा रहा है और 1 या 2 दिन में ये पूरी तरह से इसी तरीके से हो जाएगा। पर इसी तरह से ये लाइटिंग रहेगी 17 अगस्त तक, क्योंकि तैयारी ऐसे ही है, क्योंकि 9 से 15 अगस्त तक और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। कुछ लोग ये जो आप देख रहे हैं विधानसभा के सामने जो मुख्य सड़क है वहाँ पर अपनी गाड़ियों को रोककर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। भाजपा ने 1 हफ्ते तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की योजना बनाई है, जिसमें 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर तिरंगा फहराने की उसकी योजना है। लेकिन इसकी शुरुआत 9 अगस्त से ही हो गई है। 9 और 10 अगस्त को प्रदेश में 1918 मंडलों में भाजपा के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और मंत्री तिरंगा यात्रा निकालने में जुट गए हैं। तो वहीं 11 अगस्त को पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई और माल्यार्पण का कार्यक्रम तय किया गया है। जबकि 12 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली जाएगी और 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का काम होगा। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है और खुद पार्टी के नेता, विधायक इसमें शामिल होंगे। जाहिर है तिरंगे के सहारे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। हालांकि कई बार अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं और उन्हें राष्ट्रवाद पर किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उधर कांग्रेस भी अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ऐसा कोई मौका किसी भी दल को नहीं देना चाहती जिससे उस पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लगे। जबकि आम आदमी पार्टी भी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है और 14 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने खुद सभी से हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाने की अपील की है। दरअसल आम आदमी पार्टी भाजपा को उसी के मुद्दे के साथ घेरने में जुटी है, जिसे लेकर पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही है। अब जाहिर है कि 2024 से पहले सभी सियासी दल तिरंगे के सहारे राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा संदेश देने में जुट गए हैं। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात समाजवादी पार्टी की उस यात्रा के बारे में जो कहते हैं कि पुराने गठबंधन सहयोगी रहे सुभाषपा को चुभने वाली है। दरअसल 24 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का आगाज किया गया। शुरुआत गाजीपुर से हुई, जिसे राज्यभर की पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी की वो यात्रा है जिसका मकसद पूर्वांचल में साइकिल की सियासी रफ्तार बढ़ाना है।
देशभक्ति का रंग घोलने के लिए नाम भले ही दिया गया है देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, लेकिन सच तो यह है कि इसका लक्ष्य विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी है, क्योंकि आज यात्रा को हरी झंडी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिखाई। देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है, इमरजेंसी का माहौल पैदा कर दिया गया है, विपक्ष को मिटाना चाहती है ये सरकार, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है, कानून व्यवस्था तो इतनी ध्वस्त हुई कि दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है और तानाशाही लादने का प्रयास हो रहा है, सभी विपक्षियों को डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है, ईडी सीबीआई इनसे लोगों को प्रताड़ित कराने का काम किया जा रहा है। एकल छत्र एक पार्टी के तले राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इसके मंसूबों को तोड़ने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए ये पदयात्रा, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, मजदूरों को उनकी जिंदगी ठीक करने के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई है। आरंभ के लिए उस गाजीपुर को चुना गया जिसे सुभाषपा का गढ़ कहा जाता है। जाहिर है हाल में सपा के गठबंधन गुलदस्ते से अलग हो चुकी सुभाषपा के लिए ये कदम चुभने वाला है। समाजवादी पार्टी गाजीपुर से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ मतदाता खड़े हैं और जो हम जिनकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ती है, वो गांव में लड़ती है, उनके दुख सुख में गांव में खड़ी होती है और गांव के लोग सरकार चुनते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सीधे सीधे गांव में खड़े हैं और गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी सड़क पर राजनीति कर रही है और तिरंगा यात्रा के बहाने वो अपने आप को एक मजबूत स्तंभ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्वांचल के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत उन वर्गों के बीच में रहते हैं जिन वर्गों को सरकार में रहते हुए माननीय अखिलेश यादव हो चाहे समाजवादी पार्टी कोई भी हिस्सेदारी और भागीदारी तय नहीं कर पाई, न वहां दे पाई। पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहा और इनकी सरकार रहने के बाद भी अगर पूर्वांचल उपेक्षित रहा है तो पूर्वांचल के लोग अब इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। साफ है आज दिख रही सियासी गहमा गहमी तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तब दिखेगी जब ये यात्रा पूर्वांचल को साधते हुए भाजपा के गढ़ में भी शक्ति प्रदर्शन करेगी। पूर्वांचल के कुल 7 जिलों से होकर सपा की यात्रा गुजरेगी। बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, काशी में यात्रा होगी। तय है अखिलेश का ये चैलेंज विरोधियों को चुभने वाला है, जिसकी झलक गाजीपुर में दिख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।